नमस्कार दोस्तों, कुछ समय से आप ये एक न्यूज़ सुन रहे होंगे कि जो भारत सरकार है वो रसिया से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल परचेज कर रहा है भारी मात्रा में। क्यों परचेज कर रहा है? उसकी वजह यह है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उससे कुछ कम दाम में रसिया अपना क्रूड ऑयल बेचता है। कुछ सर्टेन कंट्री को ही बेचता है, पर उन सर्टेन कंट्री में भारत है। पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बता दूं, क्या आपको पता है कि भारत क्रूड पाम ऑयल भी परचेज करता है? पर और पाम ऑयल को क्रूड पाम ऑयल क्यों बोला जाता है? भारत देश में जब 9 अलग अलग स्टेट, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, ऐसे 9 जब अलग अलग स्टेट पाम ऑयल प्लांट की खेती ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तब भारत सरकार इसको एज अ समस्या क्यों देख रहा है? और भारत सरकार को इंडोनेशिया और मलेशिया से भारी मात्रा में पाम ऑयल क्यों परचेज करना पड़ता है? और इसको एज अ समस्या देखते हुए भारत सरकार इस समस्या के समाधान के रूप में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप हो, इस समस्या के हल के विकल्प के रूप में क्यों देख रही है? सभी इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स मुद्दे को, भारतीय बाजार में पाम ऑयल की बढ़ती मांग को और पाम ऑयल के बेसिक क्या क्या उपयोग होते हैं, इन सभी को इन डिटेल और बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो यदि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहले हम ये समझ लेते हैं कि पाम ऑयल क्या है। देखिए, पाम ऑयल जैसे सरसों का तेल होता है, सोयाबीन का तेल होता है या सनफ्लावर का तेल होता है, वैसे एक खजूर के पेड़ जैसे दिखने वाला पौधा होता है। उसमें खजूर जैसे कुछ फल होते हैं और उनसे ऑयल निकलता है, जिसको जर्नली पाम ऑयल बोला जाता है। संसार में इंडोनेशिया और मलेशिया इसके बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में भी पाम ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है, पाम ऑयल के प्लांट और उसका एग्रीकल्चर किया जाता है। पर ये एरिया इतना सीमित है, जो भारत बाजार की मांग है उसको पूरा नहीं कर पाता, जिससे प्रतिवर्ष भारत को इंडोनेशिया और मलेशिया जैसी कंट्रीज से भारी मात्रा में पाम ऑयल परचेज करना पड़ता है। भारत के लिए एक समस्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो भारत का पैसा है फॉरेक्स रिजर्व है, यानी फॉरेन करेंसी है, प्रत्येक वर्ष ऐसी चीज़ों को खरीदने में खर्च होता है, जिसके रिजल्ट के रूप में भारत संसार का सबसे बड़ा पाम ऑयल इंपोर्टर कंट्री बन जाता है। अब भारत सरकार के लिए एक चुनौती और समस्या दोनों है, क्योंकि जो भारत में घरेलू रूप से जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है, यानी पाम ऑयल के प्लांट लगाए जाते हैं, उनकी क्वालिटी बेहद खराब है। उनका प्रोडक्शन यानी पर एरिया में जो प्रोडक्शन है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के मुकाबले बहुत कम है। तो पहली बात तो एरिया बहुत सीमित है, और दूसरी बात जो प्रोडक्शन पर एरिया होता है, पर हेक्टेयर होता है, वो भी बेहद कम है। इसको एज अ चैलेंज, एज अ प्रॉब्लम देखते हुए भारत सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है मिशन इडबल ऑयल एंड ऑयल पाम। अब भारत सरकार इस मिशन के तहत अंडमान निकोबार द्वीप और नॉर्थ ईस्ट को एक समस्या के समाधान के रूप में देखती है। इसका मेरा सिंपल सा मतलब ये है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप में और जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, वहाँ पे पाम ऑयल के प्लांट है, जो पेड़ है वो लगाए जाएंगे, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा और इस समस्या से निजात पाया जाएगा। यानी भारत की जो घरेलू पाम ऑयल प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, इसको बढ़ाया जाएगा, जो क्वालिटी है उसको बढ़ाया जाएगा, और अलग अलग उन्नत वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके इस समस्या का निजात दिलाया जाएगा, जिसके तहत भारत को जो पाम ऑयल का पर ईयर बहुत ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, वो समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। वैसे ही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके साथ लाते रहते हैं। तो यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छे लगते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर ले, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम जल्द ही मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।